नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। दुनिया भर में लोगों ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपनाया है और इसे ही सर्वोच्च माना है। आज जिस तरीके से विदेशों में भारत की शान बढ़ी है, इसके पीछे भारत की नीतियां हैं और यहाँ की जनता का राष्ट्रीय जागरण। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल को संघ की नर्सरी माना जाता है। समय समय पर संघ के प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। अभी हाल ही में 17 जुलाई से 6 अगस्त तक भोपाल में कोकता के बंसल इंस्टीट्यूट में प्रवासी भारतीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें विश्व हिंदू सेविका समिति के 13 देशों के 53 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। 6 अगस्त को समापन में संघ प्रमुख मोहन भागवत के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इधर संघ की गतिविधियों पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रहती है। राष्ट्र प्रेम की बात हो, जनजागरण की बात हो, राष्ट्रीय अस्मिता की बात हो या सीमा की सुरक्षा की बात हो, तो सवाल बस इतना कि इसके लिए विचारों में बंटवारा क्यों? क्या हमें जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीयता की परिभाषा को नए सिरे से समझा जाए? आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि राष्ट्रवाद पर रार क्यों। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बाइट सुन लेते हैं नरेंद्र सलूजा, मीडिया प्रभारी कांग्रेस से। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी 3 दिवसीय यात्रा पर भोपाल आए हैं और जब जब भाजपा की जमीन खिसकती है तो आरएसएस सामने आती है। अभी नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में जमीन खिसक चुकी है तो डैमेज कंट्रोल के लिए आ गए। जो गुटबाजी सामने आई है, सब दूर अंतरकल सामने आई, हार सामने आई है, तो जमीन को ठीक करने वापस आ गए मैदान में। जब जब भाजपा कमजोर होती है तो आरएसएस मैदान में आती है और मोहन भागवत जी का दौरा भी शायद इसी तारतम्य में है। तो चलिए, राष्ट्रवाद पर रार क्यों, इस पर आज हमारी चर्चा है और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। कांग्रेस से हमारे साथ अभिनव बरोलिया हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गणेश पांडे जुड़ रहे हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और स्टूडियो से हमारे साथ बीजेपी के पक्ष रखने के लिए अनिल बुलचंदानी मौजूद है, सर बहुत स्वागत है आपका। तो नरेंद्र सलूजा जी को हमने अभी सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी की जब जब जमीन खिसकने लगती है तब तब वो आरएसएस वापस आ जाती है और मोहन भागवत जी ने इसे अपना गढ़ बना लिया है। आपसे ही चर्चा शुरू करूंगी। अनिल जी, क्या कहेंगे नरेंद्र सलूजा जी के इस आरोप पर? देखिए, कांग्रेस अपना वजूद संभाल ले, कांग्रेस के लिए यही पर्याप्त होगा। और कांग्रेस के नेताओं के इसी बड़बोलेपन के कारण देखिए, इनकी संस्कृति और इनके संस्कार केवल भारत को तोड़ने के हैं। इन्होंने भारत को जोड़ने की कभी राजनीति की ही नहीं। फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की बी टीम है कांग्रेस, जिन्होंने भारत के राष्ट्रवाद पर हमेशा हमला किया, भारत की सेना पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाए। कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है, केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बची है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और इस कांग्रेस रूपी कलंक से जिस दिन भारत मुक्ति प्राप्त करेगा, वास्तविकता में मेरे नजरिए से उसी दिन इस देश की आजादी का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। अभिनव जी, आपसे हम सवाल ये करेंगे कि अभी जैसे नरेंद्र सलूजा जी ने कहा कि जैसे जैसे जमीन बीजेपी की जब खिसकने लगती है तो मोहन भागवत जी वापस आ जाते हैं और फिर राष्ट्रवाद की और आरएसएस की भूमिकाएं चालू हो जाती हैं। अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर राष्ट्रवाद की बात हो रही है, सीमाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, देश प्रेम की बात हो रही है, जन जागृति की बात हो रही है, चिंतन मंथन हो रहा है भारतीय संस्कृति पर, तो उसमें कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों हो रही? कांग्रेस क्यों इस चीज का लगातार विरोध कर रही है? देखिए, कोई विरोध नहीं कर रहा है। घमंड और अहंकार में चूर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस ऐसा हो गया है, तो ये जनता इनको चुनावों में जवाब दे ही रही है। और जिस तरीके से इनका तिरंगा प्रेम अभी जो निकल के आ रहा है, ये लोग तो अपने संघ कार्यालय तक में तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं, उसके बाद अपनी डीपी बदलने की बात कर रहे हैं। तो मोहन भागवत जी हो, चाहे सुरेश सोनी जी हो, और खुद इनकी आरएसएस की जो ट्विटर अकाउंट है और फेसबुक आईडीएस है, उनमें तक तिरंगा अभी तक नहीं लगाया है। तो ये लोग नकली जो देश प्रेम की बातें कर रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी उजागर कर रही है कि ये लोग नकली देशभक्ति जो एकदम से इनके अंदर आ रही है, क्योंकि जनता सब समझ रही है, जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता बढ़े हुए बिजली के दामों से परेशान है, तो उसको दबाने के लिए एक नया शिगुफा ला रही है जो हर बार बात करते हैं। और ये सारी बातें अब इनकी
खोखली साबित हो रही है। तो अब ये लोग नया एक एजेंडा ला रहा है, क्योंकि जनता देश प्रेम से तो कभी बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि आजादी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये जनता भली भांति जानती है। और किस तरीके से एक फोटो आप इन लोग की दिखा दीजिएगा, ना सावरकर की, ना गोलवरकर की, ना हेडगेवार जी की, किसी की फोटो झंडे के साथ नहीं है, तिरंगे के साथ नहीं है। हमारे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सारे स्वतंत्रता सेनानियों की फोटोज आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो नकली राष्ट्र प्रेम जो अभी ये दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, इस झूठे, इनके जो खोखले जो वादे हैं ना, उनको कांग्रेस पार्टी दर्शा रही है, दिखा रही है। चलिए, कांग्रेस का भी पक्ष सुना हमने, बीजेपी का भी पक्ष सुना। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे और हम अपने जो साथी मित्र हैं कांग्रेस और बीजेपी से, उनको भी समझाना ये चाहेंगे कि असल में राष्ट्रवाद है क्या राष्ट्रवाद की जो परिभाषा दी गई है उस पर जो कांग्रेस की विचारधारा है वो कह रही है कि नकली राष्ट्रवाद है बीजेपी का, और बीजेपी कह रही है असली राष्ट्रवाद हमारा ही है। कैसे समझेंगे इसको? देखिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा अभी परिभाषित भी नहीं होती। सब अपने अपने सुविधा के अनुसार और अपने सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ते हैं। और जहाँ तक ये तिरंगा झंडे की यात्रा को लेकर जिस तरह बातचीत करते हैं, तो तिरंगा राष्ट्र का प्रतीक रहा है, और राष्ट्र के प्रतीक में अगर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक जो है हम अपने भवनों में या अपने साथ करते हैं, तो ये एक अच्छी परंपरा है, शुरुआत है। दरअसल क्या हो रहा है कि जिस चीज को कांग्रेस छोड़ती जा रही है उसको जो है बीजेपी अख्तियार करती जा रही है। बीजेपी जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने के पहले महात्मा गांधी को बीजेपी के लोग अवॉइड करते थे, लेकिन अब जो है कि नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या महात्मा गांधी को अपना जो है स्टेटस बना लिया है। अपने हर भाषण में वो दोनों की जिक्र करते हैं। इसका मतलब वो अधिग्रहण करने जा रहे हैं। कांग्रेस उनसे दूर जा रही है, लेकिन बीजेपी उसको आत्मसात करती जा रही है। तिरंगा यात्रा भी जो है उसी दिशा में एक बड़ी पहल है। कांग्रेस को तिरंगा, यह सच है कि राष्ट्रवाद को लेके कांग्रेस तिरंगे को लेके हमेशा वो करती रही है। संघ के लोग जो है इससे परहेज करते रहे, लेकिन अब संघ और जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी में जिस तरीके से इनका वर्चस्व बढ़ा है, तो नरेंद्र मोदी बड़े उसके राजनीति के चाणक्य की चाल चल रहे हैं, और वो तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही महंगाई, अन्य मुद्दों से, ताकि आदमी का जो है राष्ट्रवाद की तरफ झुकाएं और महंगाई और अन्य मसलों से जो डेली के मसले हैं उनसे जो है आम जनता को दूर कर दें। जी बिल्कुल। कांग्रेस का भी सर यही आरोप है कि महंगाई की बात नहीं करती है जनता की, स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं की जाती है, बेरोजगारी की बात नहीं की जाती है। कहाँ सर, अनिल जी आप समझाइए ना, ये कि राष्ट्रवाद में कहाँ उलझा दिया आपने जनता को? देखिए संगीता जी, मैं मेरे कांग्रेसी साथी मित्रों को भी एक जवाब दूं। कांग्रेस की एक किसी नेता का नाम बता दीजिए जो सावरकर की तरह किसी जेल में गया हो। आप कांग्रेस के एक नेता का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों की 2 लठें खाई हो। ये फर्जी कांग्रेसी जो है, इनका फर्जी राष्ट्रवाद है। इन्होंने देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। इनने अभी कहा कि साहब फोटो देख लीजिए, इनके साथ फोटो देख लीजिए, नेहरू जी का फोटो देख लीजिए, इंदिरा जी का फोटो देख लीजिए। इन लोगों ने देश को केवल फोटो दिखाया है, इन्होंने देश का विकास किया ही नहीं। 65 साल में गांधी परिवार, केवल एक परिवार का विकास करके ये लोग समझते हैं कि साहब हमारा विकास हो गया। देश का राष्ट्रवाद, देश का गरीब, देश का जो गरीब तबका था वो भूख से उनको न मकान मिलता था, न उन्हें सुविधाएं मिलती थी। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात चली। देखिए कैसे कांग्रेसी भिन भिना उड़ते की तरह, जैसे ही इनके कपड़े उतारना चालू करो, हर कांग्रेस को ट्रेनिंग दी जाती है। इनका समय आने का इंतजार नहीं करेंगे, ये अपने आने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अभी थपाड़े पड़ने वाले हैं, इनका मुंह बंद होने वाला है। जैसे ही कांग्रेस का सच्चाई सामने लाओ, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है मधुमक्खी के छज्जे की तरह। जैसे जिहादी होते हैं ना, जिहादी टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार कांग्रेसी और जिहादियों में ज्यादा फर्क नहीं रहा। वो इसी प्रकार से भिन-भिना उठते हैं।
अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेस के प्रत्येक नेता को जो अशोभनीय भाषा करके देश को भ्रमित करते हैं। डूब मरना चाहिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जो भ्रष्टाचार में जेल जाने वाले हैं। हम व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर भी नहीं करेंगे। अभिनव जी चलिए, आप बहुत नाराज हो रहे हैं, अनिल जी ने ऐसा कुछ क्या कहा, आपसे ही समझ लेते हैं कि आप बीच में नहीं, आपको भी मैं बोलने नहीं दूंगा। आपने जिस प्रकार से मधुमक्खी के छज्जे का आपको बोलना आता है, केवल आपको ये लगता है कि केवल आप ही बोल पाएंगे। जी सवाल ले लेते हैं, आपने जो शिकायत की है आगे सुनने की क्षमता रखिए, आपके अपराधों को सुनने की क्षमता रखिए, उनमें सुधार करेंगे तो ही कांग्रेस का पुनः जीर्णोद्धार होगा। कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी है, कांग्रेसियों को सुधरना पड़ेगा, दोनों कानों से सुनना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। चलिए अभिनव जी आपसे चर्चा कर लेते हैं। आपसे ही मेरा सवाल है, चलिए बताइए अभिनव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जो चिंतन शिविर सवाल सुनता हूँ मैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आरएसएस के लोगों ने ही झंडे का अपमान किया था सन 1947 में, ये लोग मानने को तैयार नहीं थे कि तिरंगा हम लगाएंगे, और आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। अरे सवाल का जवाब दे दो भाई। सर ये तिरंगे की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि चिंतन मनन और जो मंथन सिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है और उसमें 13 देशों के लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं उसमें। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको सीखने लोग विदेश से आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? बस सवाल मेरा ये है, इसका जवाब दीजिए आप। अच्छी बात है, राष्ट्रवाद सिखाइए, जनता के मुद्दों की बातें सिखाइए, किस तरीके से बेरोजगारी से लड़ना है, 2 करोड़ रोजगार कैसे दिलाना है बेरोजगार। सर हम इस पर सवाल, हम इसमें एक पूरा प्रोग्राम कर लेंगे सर, हम पूरा प्रोग्राम कर लेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बस। खबर भारत पर आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर योग, मंथन, चिंतन, बौद्धिक स्तर पर जब भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की बात की जाती है और विदेशों से लोग यहाँ सीखने आते हैं, प्रशिक्षण चल रहा है उनका 21 दिवसीय, तो ऐसे में कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? कांग्रेस को क्या परेशानी है अगर भारतीय संस्कृति बाहर विदेश जा रही है? तो नहीं कर रहे हैं विरोध, अच्छा है ना, करिए ना, अच्छी बात है। ये आपका अपना संगठन है, आप संगठन में कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताइए। लेकिन तिरंगे की बात और या कांग्रेस की बात आप कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के बारे में बोलेंगे, तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, सीधी बात। जी नहीं, तो हमने तो तिरंगे की बात ही नहीं की सर, तिरंगे की बात तो आप लोग कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मंथन और चिंतन की बात कर रहे हैं। जो शिविर चल रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर, उसमें विदेशी आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये श्लोक सीख रहे हैं, प्रार्थना सीख रहे हैं। आपको मैं एग्रेसिव होकर गुस्सा सिर्फ इसलिए हुआ हूँ कि इनने जिस तरीके से बात की शुरुआत करी कि सावरकर जी ने जेल में गए और बाकी कोई गया ही नहीं है, तो ये बात आप एक्सेप्ट करिए। ऐसा हुआ है क्या? आप भी पढ़े लिखे हो, आपने भी आजादी की बातें सुनी है, तो ये बात गलत है तो उसका विरोध किया मैंने, होना तो नहीं है ना। चलिए बहुत पहले प्रणब मुखर्जी ने भी संघ के मंच से राष्ट्रवाद की नई परिभाषा समझाई थी। हम गणेश पांडे जी से समझ लेते हैं कि जब प्रणब मुखर्जी ने बहुत सारी बातें रखी और जब वो जाने वाले थे संघ के निमंत्रण पर, तब भी कांग्रेस हमलावर हो चुकी थी उसके पहले से ही। और जब वो वापस आए तो उनके लिए कहा गया कि आईना दिखाया, संघ के मंच से प्रणब मुखर्जी ने आईना दिखाया। तो ये कहां तक सही है? क्योंकि आज अब जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इसमें इतने लोग आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं और हमारे यहाँ की संस्कृति सीख रहे हैं, योग सीख रहे हैं, बौद्धिक स्तर पर चर्चा चल रही है, प्रार्थनाएं सीख रहे हैं, तो कहां तक ये जायज है कांग्रेस का ये आरोप? देखिए संगीता जी, ये का पहला कार्यक्रम नहीं है कि बौद्धिक शिविर कर रहे हैं या प्रशिक्षण कर रहे हैं। ये लगातार आरएसएस का ये कार्यक्रम चलता रहता पूरे साल, कभी भोपाल, कभी इंदौर, कभी नागपुर, ये हमेशा चलता रहता है। और संघ से जुड़े लोग ही इस कार्यक्रम में आते हैं, विदेश से आ रहे हैं, अच्छी बात है। भारतीय राष्ट्रवाद की जो है कुछ, लेकिन ये बौद्धिक कार्यक्रम और इस तरीके के प्रशिक्षण से आप राष्ट्रवादी नहीं बन जाएंगे। राष्ट्रवाद एक आत्मसात करने की चीज है, हर व्यक्ति राष्ट्रवादी होता है, देश के खिलाफ कोई भी गद्दारी नहीं करता, ठीक है ना। और जहां तक संस्कृति की बात है, हम विदेश के लोग हमारी संस्कृति सीख रहे हैं, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहाँ है? आप पहले अपनी संस्कृति को तो बचाइए।
सबसे पहली प्राथमिकता अपनी संस्कृति को बचाने की है। आज हम कहाँ जा रहे हैं आप बताइए, कि जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम आगे जा रहे हैं। हम विदेशों को बुला के यहाँ अपनी संस्कृति सिखा रहे हैं, हम विदेशों की संस्कृति सीख रहे हैं। ये कहाँ तक है? तो संघ का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और ये हमेशा चलता है, कोई पहली बार भोपाल में नहीं हो रहा। पिछले साल भी इस तरीके के आयोजन हुए थे, देश भर के लोग आए थे। संघ इस तरीके के कार्यक्रम करता रहता है। जी, हमारे साथ है ना बीजेपी के नेता अनिल मूलचंदानी जी, उनसे ले लेते हैं इस सवाल का जवाब कि भाई हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता तो हम विदेशी लोगों को सिखा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, चौथी पीढ़ी आ रही है उनकी यहाँ सीखने के लिए। हम अपने ही बच्चों को नहीं सिखा पा रहे, हमारे बच्चे तो पाश्चात्य सभ्यता से रंगे हुए हैं, उनको हम रोक करके हम विदेशी संस्कृतियों में ढालते जा रहे हैं। संगीता जी, भारत का प्रत्येक परिवार इस विषय पर न भारतीय जनता पार्टी होती है न कांग्रेस होती है। भारत का प्रत्येक मानव, प्रत्येक परिवार यह चाहता है कि उसका बच्चा अपने संस्कारों में ढले, अपने शास्त्रों का सम्मान करे, भारत की जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, जो योग की परंपरा है, उसका अनुसरण करे। और यह गर्व का विषय है कि विदेशी लोग भारत में आकर सीखते हैं और उसका प्रशिक्षण जिस भी माध्यम से आज उनको उपलब्ध हो रहा है, ये उनके लिए भी गर्व का विषय है। हम लोगों के लिए गर्व का विषय इसलिए बन जाता है कि वो लोग यहां से सीखकर वहां जाकर भी भारतीय संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं। हालांकि हमारा युवा जो है वो कुछ पथभ्रष्ट जरूर हुआ है, जो चकाचौंध डिजिटल या मोबाइल या जो अन्य संसाधन हुक्का बार इत्यादि उपलब्ध हो गए, जिन कारण बच्चे पथभ्रष्ट हुए, उनको भी नियंत्रित करने के लिए समय समय पर सामाजिक स्तर पर तो प्रयास होते ही हैं, लेकिन राजनीतिक दल कोई भी हो, परंतु भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कारों का संरक्षण सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा। और जो राजनीतिक दल भारत की संस्कृति का, सभ्यता का विरोध करेगा, वह राजनीतिक दल धीरे धीरे अपना वजूद खो देगा। सर, आपकी सरकार केंद्र में भी है, सरकार यहाँ पर भी है, कई राज्यों में आप ही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2 स्टेट बची हैं। इसके बावजूद भी अब हमारे देश के जो बच्चे हैं वो पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं, तो फिर ये कैसे बनेगा? नहीं, सत्ता केंद्र में आपकी, राज्य में भी आपकी, यहाँ पर कम से कम मध्य प्रदेश को तो संभालिए। देखिए, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर युवाओं में देखिए तिरंगे के प्रति सम्मान देखिए, भारत के प्रति सम्मान देखिए। भारत के प्रधानमंत्री से युवा वर्ग कितना प्रभावित है। योग का जब कार्यक्रम होता है पूरे देश विदेशों में होता है, भारत का युवा प्रभावित है, भारत का युवा उसकी तरफ अग्रसर होता है। परंतु हम परिवारों का, माता पिता का भी कुछ दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को वैदिक शास्त्रों का, वैदिकता की तरफ, शास्त्रों की तरफ, योग की तरफ आकर्षित करें। जब मां किटी पार्टी में जाने लगेगी, पिता जब अपने कॉकटेल पार्टियों में जाने लगेगा, तो उन माता पिता को भी समझना पड़ेगा, जब तक माता पिता संस्कारी नहीं बनेंगे तो उनके बच्चे भी संस्कारी नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल अनिल जी, अभिनव जी, जिस तरह से अभी चर्चा की, गणेश पांडे जी ने सवाल उठाए इस बात पर कि हम दूसरे देशों के लोगों को यहाँ बुलाकर अपनी संस्कृति सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे ही बच्चे विदेशी संस्कृति से ओतप्रोत होते जा रहे हैं, अपना रहे हैं उसको। उसका जवाब हमने लिया। कांग्रेस की तरफ से आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से ये प्रशिक्षण शिविर योग चिंतन मंथन को लेकर के लगाए जाते हैं, क्या कांग्रेस भी इस तरह के शिविर लगाएगी या कांग्रेस भी इस तरह के शिविर लगाने की योजना बनाएगी जिसमें भारतीय संस्कृति को सिखाया जाए और भारत के बच्चे उस संस्कृति को अपनाने के लिए उस शिविर में जाए? देखिए, नियमित रूप से आज से नहीं, पिछले विगत मैं सहमत हूँ अनिल जी से भी और गणेश जी से भी कि जो अभी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जा रहा है युवाओं के द्वारा, और बिल्कुल अनिल जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि परिवारों में महिलाएं और पुरुष अपने बच्चों पे ध्यान न देकर दूसरी जगह ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, और ये भयावह स्थिति पैदा हो सकती है इससे। और कांग्रेस पार्टी निरंतर पिछले आने वाले जो निकल चुके 30-40 साल पहले से लगातार अहिंसा के रास्ते, और कई ऐसे प्रशिक्षण शिविर है जो हर महीने हमारे वर्धा आश्रम में भी आयोजित होते हैं, गांधी जी के क्षेत्र में, और कई जगह हर स्टेट में चलते हैं, और वहां पर भी ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि हमें कैसे अपने मतलब हम तो ये तक बताते हैं कि कैसे सोना है, सुबह कब उठना है, 5 बजे उठ के किस तरीके से भजन पूजन करना, ये सारी बातें सब सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, लेकिन जो पीढ़ी तो हमारी भटक रही है, जिस तरीके से बताया अनिल जी ने भी और हमारे साथी गणेश जी ने भी, कि पीढ़ी जो अभी हमारी जो खराब हो रही है वो हुक्का बार में, शराब में, व्यसन में, तो इन चीजों को संभालने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, सभी दलों को मिलकर आगे आना होगा और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बेरोजगारी और ये मुद्दे तो हैं ही और इनसे भी लड़ना है, तो इन सब चीजों को
हटाने के लिए चिंतन मनन शिविर किसी भी पार्टी का हो तो वो नुकसानदायक नहीं है, अच्छा ही हो। कांग्रेस की तरफ से योग शिविर कब लगेगा सर फिर? बिल्कुल चलते हैं, हमारे यहाँ तो हर महीने होता है, सारी चीज होती है। मैंने आपको बताया अहिंसा के रास्ते का शिविर होता है 4-4 दिन के लिए, हर स्टेट से लोग आते हैं, 200-300 लोग, और हर जगह होता है, एक जगह नहीं होता है, वर्धा आश्रम में भी होता है और हर जगह होता है। तो ये शिविर और योग जो है, वर्धा आश्रम कांग्रेस का है क्या? अरे जगह ली जाती है सर, वहाँ पे हम लोग अभिनव जी, कांग्रेस इनका नेतृत्व कब करेगी? कांग्रेस भारत के युवाओं को किस दिन योग सिखाएगी? कांग्रेस किस दिन संस्कारों की बात करेगी? कांग्रेस किस दिन इस देश में राष्ट्रवाद की बात करेगी? ये पूछना चाहते हैं। बेरोजगारी की लड़ाई लड़ेगी। जिस तरीके से आर्मी वाले बच्चों ने प्रदर्शन किया था उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में, देखा था ना, रोड पे आ गए थे, पटरियां उखाड़ दी थी। अभिनव जी, कांग्रेस सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की कब बात करेगी? भारत के संविधान का पालन कब बात करेगी? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कब करेगी? अपराधियों को ईडी में जाकर बयान देने का विरोध करना कब बंद करेगी? आपके विनाश। अरे भैया, जवाब तो दे दो। जनता जानना चाहती है कि अगर कांग्रेस इस देश को अपना समझती है, राष्ट्रवाद का समर्थन करती है, तो कब अपराधियों को जेल पहुंचाने की व्यवस्थाओं की तारीफ करना प्रारंभ करेगी? कब कांग्रेस कहेगी कि हाँ, अगर कोई कांग्रेसी अपराधी है तो उसको भी जेल जाना चाहिए? ये कांग्रेस का नेता कब वक्तव्य देगा? कब उसके अंदर का राष्ट्रवाद पैदा होगा कि आखिर तक गांधी परिवार के लिए ही आपका स्नेह प्यार बना रहेगा? कब आप आकर एक कोई कांग्रेसी नेता निकल कर आएगा जो कहेगा कि अगर सोनिया गांधी अपराधी है तो उन्हें अंदर जाना चाहिए, राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें अंदर जाना चाहिए? कब कौन कांग्रेसी जागेगा जो अपने आप को महात्मा गांधी का भक्त कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू का भक्त कहते हैं? किस कांग्रेसी का जमीर जागेगा जब सच की बात करेगा, भारत की बात करेगा? भारतीय जनता पार्टी ये भ्रष्टाचारियों से लिप्त 600 करोड़ का पुल दे गया 1 साल पहले। इतना भ्रष्टाचार करते हो तुम लोग कि जिसकी हद नहीं है, चुप नहीं होते हैं। मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं। मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि राष्ट्रवाद का विस्तार देश के लिए। अभिनव जी, सवाल सुन लीजिए, अब आगे बात बढ़ाएंगे वहीं अटके रहेंगे? चलिए, बात बढ़ाने को हम डरते वरते नहीं है, हमारा नेता भी कहता है और हम भी कहते हैं। सर, डरने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग अपने आजाद भारत में। अरे आपको डरा कौन रहा है? डरा तो आप रहे हैं। अरे कांग्रेसी लोगों को डरा रहे, रोड पे आकर आगजनी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। कांग्रेस दुनिया को डराने की कोशिश कर रही है, इस देश के अंदर गुंडागर्दी कर रही है। कांग्रेस की राजनीति अच्छी कहाँ है? चलिए हम गणेश पांडे जी से कुछ समझ लेते हैं। अभिनव जी, और आंदोलन भी ऐसे थोड़ा सा समझ लेती हूँ इस बात को कि बार बार इतिहास को लेकर के बीजेपी सवाल उठाती रही है। और अभी जब नई शिक्षा नीति आई उसमें भी बहुत सारी चीजें ये कही गई कि हमें ये नहीं पढ़ाया गया, हमें ये नहीं पढ़ाया गया, हमारे अच्छे नेता थे, हमारा जो अच्छा इतिहास था उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। बार बार बीजेपी ये कह रही है कि इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है, इतिहास बदलने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस का ये आरोप है कि अब इतिहास को जो लिखा जा चुका उसे कितना बदला जाएगा। अब इस पर थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे हम आपसे कि क्या वाकई में इतिहास को बदलने की जरूरत है जिस तरह से बीजेपी की मांग है। और 5000 साल से भी कहीं पुरानी संस्कृति, अभी हमने खबर पड़ी कि 8000 साल पुराना कहीं एक मंदिर मिला दूसरे देश में जाकर के। तो जो मोहन भागवत जी का ये है कि विश्वगुरु बनने की बात है, पूरे देश में, देश से लेकर जितनी भी सीमाएं जुड़ रही हैं उनको अपने सीमा में जोड़ने की जो विश्वगुरु बनने की बात हो रही है। तो जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, क्या वाकई में उसे बदलने की जरूरत है या जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो ठीक पढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये लंबी चर्चा का जो है मुद्दा है, इससे एक दिन या चंद घंटों में, चंद मिनटों में चर्चा नहीं की सकती है जी। इतिहास अपने अपने ढंग से लोगों ने लिखा, क्योंकि अभी तक बीजेपी का ये आरोप था कि इतिहास वामपंथियों ने लिखा, वो अपने हिसाब से लिखा, अब चेंज करने की जरूरत है। तो बीजेपी के जो इतिहासकार हैं वो भी चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं का या बीजेपी से जुड़े लोगों का जो है उसमें उल्लेख हो, वो खासतौर से क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी जो उसमें जिक्र होना चाहिए। जैसे टंटैया मामा और बाकी आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो है उपेक्षित रखा गया है, इतिहास में उनका उल्लेख नहीं है, उनका भी उल्लेख होना चाहिए। ये मुद्दा भी ठीक है।
और जहां तक आपने अभी कहा कि हम किस तरीके से पूरे सीमावर्ती देश को भारत में शामिल कर लें, ये अब असंभव सा है। आप जब किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आप इतने जो है पावरफुल नहीं बन पाए हैं कि आप ताइवान से जुड़ जाएं, आप जो है चीन को परास्त कर पाए। चीन आपके क्षेत्र में जो अतिक्रमण करता जा रहा है, आप उसका खुल के विरोध नहीं कर पा रहे, उसके सामानों का आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आप पिछले उसमें दीपावली पे फुलझड़ी और तमाम सारे विरोध, और जबकि आज की तारीख में 100 करोड़ से ज्यादा का जो है चीन से हम आयात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें संगीता जी, ये सब चर्चा का विषय है। विश्व गुरु सिर्फ आप चर्चा में ला सकते हैं, विश्व गुरु बनने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब आपके देश के 23 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली जाए, तो आप जो है विश्व गुरु कैसे बन सकते हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है, नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। जो आदमी 2 जून की रोटी के लिए भटक रहा है, वो विश्व गुरु की बात कैसे करेगा? तो ये सब बड़ी समस्याएं हैं, और इसको देख के बातें सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा लगता है कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, लेकिन कैसे बनेंगे इसका कोई जो ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया किसी भी नेता ने, चाहे भागवत सिंह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या कोई और भी नेता हो। तो विश्व गुरु बनने का एक पहले तो ब्लूप्रिंट तैयार करें, पहले भारत को सशक्त बने। आज की तारीख में भारत आंतरिक मतभेद कितने स्टेटों में, आतंकवाद फैल रहा है, नक्सली उभर के आ रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप इस तरीके की समस्याओं को लेके आप विश्व गुरु की बात करो तो थोड़ा सा मजाकियापन लगता है जी। तो आज की चर्चा में बहुत सारे सवाल जो हैं आज सामने निकल कर आए कि हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले भारत को ही सशक्त बनाना है, भारत मजबूत बने, अपनी सीमाओं की सुरक्षा रहे, और जो अंदर हमारी भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, उसको भी हम संभाल कर रखें। इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से अनिल मूलचंदानी जी, कांग्रेस से अभिनय बरोलिया जी, और वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रवाद का सही अर्थ हर देशवासी को जानना चाहिए। राष्ट्रवाद की सामान्य सी जो परिभाषा है उसको अगर समझा जाए तो ऐसे लोगों का एक समूह, ऐसे लोगों की एक आस्था जो पूरा समर्पण देश के लिए रखते हैं, अपना खुद का इतिहास, खुद की परंपरा, खुद की भाषा और खुद की संस्कृति के आधार पर एकजुटता बनाए रखें। आज की चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।